कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जब आप सिस्टम की बात करते हो, in that case the mechanical energy, kinetic energy plus potential energy, that will be a constant quantity, or you can say mechanical energy is conserved for. और यही आपका ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज will result in a decrease in the potential energy. Total mechanical energy is not conserved for the non-conservative forces. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवा। इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने जा रहे हैं जो कि है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली हम देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है और इसका कंजर्वेशन बेसिकली क्या होता है। तो हमने अभी तक वर्क एनर्जी जो थ्योरम थी उसकी दो फॉर्म हमने देखी है। एक फॉर्म हमने देखी काइनेटिक एनर्जी के लिए और दूसरी फॉर्म हमने देखी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमने देखा कि डेल्टा के जो था, जिसको हमने बोला कि के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट वाज इक्वल टू वर्क डन। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या देखा, और वर्क डन को हमने कैसे डिफाइन किया था, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे हमने बोला था, राइट। सिमिलरली हमने पोटेंशियल एनर्जी के केस में चेक किया कि माइनस ऑफ डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, यहां से आप क्या लिखोगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट वाज इक्वल टू द वर्क डन, राइट। तो यहां से आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि अगर मैं इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और 1 में से अगर 2 का मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां से क्या आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0। और यहां से आप बेसिकली क्या कह सकते हो कि डेल्टा ऑफ के प्लस यू विल बी इक्वल टू 0। और यहां से आप क्या कह सकते हो कि मान लीजिए इस क्वांटिटी को मैं एक क्वांटिटी मानता हूं E, और ये जो है ये आपकी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। हम इसको डिफाइन करते हैं बिकॉज मैकेनिक्स में हम बात करते हैं दो फॉर्म्स की मोस्टली, जो कि एक तो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये जो इक्वेशन थी ये आपकी वैलिड थी कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। इट मींस ये जो भी डिस्कस हम करने जा रहे हैं जो भी, दैट विल ओनली बी वैलिड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। तो यहां से अगर मैं डिफाइन करता हूं कि आपका जो डेल्टा ई है दैट विल बी इक्वल टू 0। इट मींस एनर्जी में चेंज जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो है दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस आपका जो E इनिशियल है दैट विल बी इक्वल टू E फाइनल, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से E विच इज इक्वल टू K प्लस U काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड। और ये किसकी बात की हमने, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उस केस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू। अब देखिए, अब बात करते हैं यहां से इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो कि डेल्टा के विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। इट मींस कि अगर आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज होती है, इन दैट केस जो आपका एनर्जी होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक इंटर कन्वर्जन है। मान लीजिए अगर पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज होता है देन काइनेटिक एनर्जी हैज टू डिक्रीज, राइट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, एक इंटर कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन दोनों का सम जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जब आप सिस्टम की बात करते हो, इन दैट केस द मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, राइट। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपका कैसे ये इंटर कन्वर्जन होता है। तो बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का, जो कि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आप जब ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हो उस केस में कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात करते हैं।
राइट। तो देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने क्या करा, ऊपर की डायरेक्शन में हमने उसको थ्रो किया और 3 पोजीशंस की हम बात कर लेते हैं, चेक करते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे हमने उसको फेंका। पहली पोजीशन ये थी और एक मान लीजिए कुछ यहाँ पे पोजीशन है और एक मैंने ग्राउंड के जस्ट टच कर रहा था उसकी पोजीशन की बात कर ली। मान लीजिए ये जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है ये मान लीजिए आपकी कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाती है, मान लीजिए इसको मैं h/3 एज्यूम करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है आपकी 2h/3। बेसिक सी बात है, बिकॉज दोनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू h, राइट। अब यहाँ से हमने इसको फेंका तो यहाँ से देखिए यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये मिडिल में कहीं है बीच में h/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, और ये जो है ये आपका फाइनल यहाँ पे कुछ वेलोसिटी यहाँ पे रहेगा। तो हमें तीनों पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को अगर डिस्प्लेस करते हो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो वर्क डन आपने किया, या फिर आप कहोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी जिसकी भी बात करोगे, दोनों केसेस में जितनी भी पोजीशंस होंगी सब पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये चेक करते हैं। देखिए इस पोजीशन की बात करें तो हमने यहां से लेके यहां तक इसको उछाला तो काइनेटिक एनर्जी तो देख पा रहे हो 0 है बिकॉज वेलोसिटी 0 हो गई, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, यहां से हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको ऑब्जेक्ट को उछाला, इट मींस यहां से लेके यहां तक आपने जो भी वर्क डन किया, जो भी आपने वर्क डन किया दैट विल बी स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, F into S, सो दिस विल बी mg into h। ओके, अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करा तो इसकी जो कुछ वेलोसिटी है वो कुछ रहने वाली है v1, और इस केस में भी कुछ v2 रहने वाली है। अब इस केस में आप देखोगे कि ग्राउंड से आपने ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करवाया, तो इस केस में बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कितना होता है ऑब्जेक्ट का। सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि बेसिक सी बात है v² माइनस u², और u आपका इनिशियली क्या है, इस पोजीशन से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे ये आपका 0 है, तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली टर्म 0 है, विल बी इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन आपका g है एंड s आपका कितना है, हाइट के इक्वल हो जाता है। और यहाँ से आपको v² मिल गया, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी आपकी बेसिकली निकल के कितनी आती है, वो आपकी निकल के आएगी mg into h, राइट। तो यहाँ से इन दोनों का सम भी mgh आ रहा है और यहाँ पे भी mgh आ रहा है। अब मान लीजिए किसी बीच में पॉइंट जो था हमारा, उस पर भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपका सेम रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। तो इस पॉइंट पे देखिए, इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस किया हमने, फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना वर्क डन किया दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो यहाँ पे आपका हो जाता है mg इंटू देखिए 2h डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली यहाँ पे इस केस में भी आपको वेलोसिटी, ये तो आपकी v2 वेलोसिटी थी, अब हमें v1 निकालनी है, तो v1² माइनस u², और ये टर्म आपकी ऑब्वियसली 0 बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहे हैं हम, तो यहाँ से हम यहाँ आए तो इसके केस में वेलोसिटी कितनी होगी, हमने मूव किया कितना किया, h/3 मूव किया है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2gh/3, राइट। अब यहाँ से हाफ mv² आप निकाल लीजिए v1², तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी है u h/3 पोजीशन पे, वो आपकी कितनी निकल के आती है, यहाँ पे देखिए, सॉरी आपकी काइनेटिक एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी h/3 पे हम यहाँ पे देखेंगे तो हाफ mv², सो दिस विल बी mgh/3। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी ये रहा, दोनों का अगर आप सम करते हो, दिस इज 2h/3, दिस इज h/3, सो टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू mg into h, राइट। सो k प्लस u दैट विल बी इक्वल टू mgh ऑलवेज। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, सब पे आपको वैल्यू जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट मिलता है इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इट मींस ये जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व रही किस केस में, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो कि जो हमने इंटर कन्वर्जन वाली बात करी थी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है,
और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो भी आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ से। देखिए इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम था बट काइनेटिक एनर्जी 0 था। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाओगे आप देख पा रहे हो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है और आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम हो जाता है, जो कि आपका कितना है, इस केस में mgh था तो mgh इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू विच इज पॉसिबल फॉर k प्लस u विच इज mgh, राइट। तो ये बेसिकली आप इंटर कन्वर्जन भी यहाँ पे क्या इजिली यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। और यही आपका ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव साइन आपका डिक्रीज बता रहा है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी हैज टू डिक्रीज। अब यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को डिस्कस किया कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। अब बात करते हैं कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी सिस्टम में रहता है तो क्या मैकेनिकल एनर्जी वहां पे कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या चेक कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, राइट। तो वहां पे आप बेसिकली क्या कहते हो कि आपका जो W है दैट विल बी इक्वल टू दिस इज कंजर्वेटिव एंड दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, और यहां पे आपका क्या करते हो dx करके आप यहां पे निकाल देते हो वर्क डन, राइट। और यहां पे आपको बेसिकली वर्क डन किसके इक्वल मिलता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज ए चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो दिस वी डिफाइन एज ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम थी, फर्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करता हूं, Fc into dx plus Fnc into dx will be equal to delta k. Now कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हमने चेक किया कि ये जो टर्म है that was equal to minus of delta u, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक करी ओनली किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए W जो है that is equal to minus of delta u। अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव के केस में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में तो डिफाइन हो नहीं सकता, लेकिन मानते हैं कि इसकी वैल्यू मान लीजिए W नॉन कंजर्वेटिव निकल के आती है। तो यहाँ से आप बेसिकली यहाँ पे चेक क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि W नॉन कंजर्वेटिव माइनस ऑफ डेल्टा U विल बी इक्वल टू डेल्टा K, या फिर आप इसको रीअरेंज करिए थोड़ा इक्वेशन को, आपको देखने को मिलेगा कि डेल्टा K प्लस U विल बी इक्वल टू W नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे आपने डिफाइन क्या था, K प्लस U को मैकेनिकल एनर्जी हमने डिफाइन किया था, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डेल्टा E विल बी इक्वल टू W नॉन कंजर्वेटिव। इट मींस डेल्टा E इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर निकल के आएगा, बिकॉज फोर्स भी नॉन जीरो है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट का हो रहा है। इट मींस उस केस में आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज नॉट कंजर्व्ड अनलेस अंटिल आपका क्या है W नॉन कंजर्वेटिव 0 निकल के आए। वो कब निकल के आएगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 90 डिग्री पे हो, उस केस में आप कह सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में भी आपका एनर्जी कंजर्व रहेगा, बट ओनली व्हेन दिस टर्म इज 0, राइट। तो ये टर्म आपकी नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 0 ओनली इफ यू कैन से F is equal to 0 or S is equal to 0, or you can say it should be at the 90 degree। तो इस केसेस में अगर नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन आपका 0 निकल के आता है, उसी केस में आप कह सकते हो कि आपका डेल्टा E जो है वो आपका कंजर्व्ड रहेगा। अदरवाइज इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज नॉट कंजर्व्ड, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। और इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हमने बात करी किसमें, इंटर कन्वर्जन की, कि काइनेटिक एनर्जी आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, बट यहाँ पे ये केस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में नहीं चेंज हो रही, तो कहाँ जा रही है, वो जा रही है आपकी हीट में डिसिपेट हो रही है, किसी भी तरीके की स्टोर नहीं हो पा रही है वो एनर्जी, वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है आपकी, राइट। इट मींस total mechanical energy is not conserved for the non-conservative forces, right? अब यहाँ पे एक माइंड में एक डाउट आता है कि एक होती है मैकेनिकल एनर्जी
और एक होती है एनर्जी, राइट। एक आपने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेसिकली आपने क्या चेक किया था कि इट इज ऑलवेज वैलिड। अब ऑलवेज वैलिड है, चाहे आपका कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करे, डजंट मैटर। इस यूनिवर्स में आज तक ऐसा कोई केस ऑब्जर्व ही नहीं हुआ है कि आपका जो एनर्जी है वो आपका कंजर्व ना हो। यहां पे एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी है? यहां पे ये वाली जो एनर्जी है ये ई टोटल है, टोटल एनर्जी है, जिसमें आप हीट भी इन्वॉल्व करते हो, साउंड हो गया उसको भी इन्वॉल्व करते हो। इट मीन जो भी डिसिपिएट हो जाती है एनर्जी का पार्ट उसको भी आप इसमें इंक्लूड करते हो, प्लस आपका मैकेनिकल एनर्जी जो कि आपका है क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, राइट। तो मैकेनिक्स में हम ओनली डील करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के साथ, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम है। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी ओनली कंजर्व रहता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में। बट जब हम बात करते हैं एनर्जी की, देखिए जो भी एनर्जी था वो डिसिपिएट हो गया, एनर्जी हीट साउंड या फिर लाइट में, लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो आपका क्या है, वो आपका हमेशा क्या रहेगा, वो आपका यहां पे कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, राइट। तो ये आपका कंसेप्ट होता है एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और या फिर आप कह सकते हो कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और destroyed, but can be converted in other forms। अदर फॉर्म्स की बात हमने कैसे की, जैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली हीट, साउंड, लाइट, ऑल काइंड्स ऑफ you can say these are kind of form of energy, right। बहुत सारी तरीके की एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, लेकिन सारी जो है वो आपस में आप कह सकते हो किसी सिस्टम में इन सब का जो सम है दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। हीट जो है, जो एनर्जी है वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी से हीट में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हमने डिस्कस किया। लेकिन जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का वो कभी भी आपका क्या है, आपका हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कोई भी सिस्टम आपका भले ही वहां पे हो, और फॉर्म वो चेंज कर सकता है, राइट। वो आपकी डिफरेंट फॉर्म में आपका जा सकता है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के केस में अलग अलग फॉर्म्स आपके चैप्टर में थोड़ी डिफाइन की गई हैं, ताकि आपके कुछ डाउट ना आए, आपको अच्छे से समझ में आए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स दी गई हैं। पहला देखिए काइनेटिक एनर्जी, जो कि बताती है कि सिस्टम में कितना मोशन है, उससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोजीशन से जो डिफाइन होती है एनर्जी, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी। हीट हो सकता है, तो हीट इज ए काइंड ऑफ, और यू कैन से फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली साउंड भी आपका एक क्या है, साउंड हो गया, लाइट हो गया, ये भी एनर्जी की फॉर्म है। सिमिलरली केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आपने देखा होगा कि जो केमिकल सेल होते हैं उससे आप क्या है, लाइट में एलईडी आप जला सकते हो। इट मीन्स केमिकल जो है सेल का, दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टिंग इनटू द लाइट। और लाइट भी आपकी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे आप पंखा चला सकते हो। इट मीन्स वो एक क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर किसी भी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट मीन्स वो आपका कन्वर्जन यहाँ पे देखने को होता है, राइट। तो केमिकल एनर्जी बेसिकली किस तरीके से जनरेट होती है, बेसिकली इसमें केमिस्ट्री, जो आपका केमिस्ट्री है वो इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली जो आयंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके मोशन से जो एनर्जी जनरेट होती है केमिस्ट्री में, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी बोलते हैं, जो कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और स्ट्रक्चर की वजह से आपके वहां पे हम उसको बताते हैं, राइट। तो आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी आपका कम है कंपेयर टू द आपने जो मटेरियल यूज किया है, तो इट मींस उस केस में जो एनर्जी है वो आपका क्या होगा, डिसिपिएट हो जाएगा एनवायरनमेंट में। उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सिमिलरली अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू द रॉ मटेरियल, इट मींस उसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया, एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास आ गया, इट मींस दैट्स वी डिफाइन एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। तो बेसिकली वो एक तरीके की केमिकल
प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन से आपके डिफाइन होती हैं, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑब्वियसली हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक काइंड ऑफ एनर्जी है जिसको हम अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डिटेल में हम इसको 12th क्लास में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली मास एनर्जी कन्वर्जन जो है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन की एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि मास जो है दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, जहाँ पे न्यूक्लियाई का जो मास है, मास डिफेक्ट की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो इनको ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस जब करेंगे, जब हम 12th में क्या करेंगे, आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या मास एनर्जी कन्वर्जन से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली न्यूक्लियर एनर्जी की जैसे हमने बात करी, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें क्या है, एटम्स जो है वो या तो ब्रेक करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में और कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, या फिर हो सकता है कि छोटे छोटे आपके न्यूक्लियर हैं वो कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियर बनाएंगे, और इन दैट केस ऑल्सो दे विल रिलीज एनर्जी, और उस एनर्जी को हम क्या है टर्बाइन वगैरह रन करने में यूज करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब भी आप बना सकते हो, जो कि काफ़ी आपने देखा सोसाइटी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भी एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि रिलेटेड किससे है, एटम के न्यूक्लियस से रिलेटेड है कि न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस हमेशा क्या करता है, एनर्जी यहाँ पे जनरेट करता है, राइट। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे आपके थोड़ा डिफाइन करी गई है चैप्टर में, और भी बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं, बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको डिसिपिएट होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय होगी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड रहता है, ये डाउट नहीं आना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में कंजर्व रहेगा। वो बात आती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी ओनली कंजर्व रहती है जब आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस का केस होता है, राइट। लेकिन एनर्जी इन जनरल आपकी हमेशा कंजर्व रहती है किसी भी सिस्टम की, राइट। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ आ गया हो कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी कब कंजर्व रहती है और टोटल एनर्जी आपका हमेशा कंजर्व रहता है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।